क्या आपके भी शामी कबाब रेशेदार नहीं होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नहीं होते हैं, या फिर तेल में जाते ही बिखर जाते हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट रेशेदार शामी कबाब जो कि अंदर से सॉफ्ट होगा और ऊपर से क्रिस्पी, और तेल में तो फ्राई करते वक्त कभी भी नहीं बिखरेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस परफेक्ट शामी कबाब को बनाते कैसे है। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप इसे शामी कबाब बोलते हैं या फिर शामी टिक्का कमेंट करके जरूर बताइए। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे और इसमें धुला हुआ साफ दाल डाल देंगे। ये 100 ग्राम चने की दाल है। इसके बाद इसमें डाल देंगे गोश्त। ये बोनलेस गोश्त है, वजन में ये 300 ग्राम है। इसके साथ ही एक स्मॉल साइज का प्याज डाल देंगे, रफली चॉप करके डाल देना है। इसके बाद डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जैसा कि मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता हम तोड़ के डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे। जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है ना, तो ये वही चम्मच है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि दाल और गोश्त दोनों अच्छे से गल जाए। एकदम सॉफ्ट होने तक दोनों गलाना है। पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर के लिड को लगा के और इसे तब तक गलाएंगे जब तक कि दाल और गोश्त दोनों अच्छे से एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो 3 से 4 सीटी हम मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे। उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। उतनी देर में दाल और गोश्त दोनों अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा दाल और गोश्त दोनों अच्छे से गल गया है। अब हम एक एक करके गोश्त के पीस को निकाल लेंगे और इस गोश्त को हम डाल देंगे मिक्सर जार में या फिर चॉपर में, आपके पास जो भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और 1-2 बार चलाएंगे, बस उतने में गोश्त के रेशे रेशे खुल जाएंगे, क्योंकि गोश्त अच्छे से गला हुआ है। तो बहुत ज्यादा मिक्सर या फिर चॉपर आपको चलाना नहीं है। और इधर जो दाल है इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा और दाल भी हमारा मैश हो जाएगा। इस तरीके से आपको दाल निकाल के अलग से पीसना नहीं पड़ेगा। दाल अच्छे से सॉफ्ट हुआ रहेगा तो आसानी से मैश हो जाएगा। अब आप गोश्त का टेक्सचर देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत ज्यादा पीसा नहीं है, बस हल्के से 1-2 बार चलाने से इसका रेशा रेशा खुल गया। इसे भी हम डाल देंगे दाल में और एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि दाल और गोश्त सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब दाल का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा कबाब का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दाल का मिक्सचर एकदम रेडी है, मतलब कि कबाब का मिक्सचर। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ हरे मसाले। मुट्ठी के करीब हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 4 से 5 एकदम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज के प्याज को भी हम एकदम बारीक काट के डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। साथ ही हम डाल देंगे 2 अंडा। ये अंडा ही आपके कबाब को तेल में बिखरने नहीं देगा। हाँ, शामी कबाब में गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा और दाल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। इसकी वजह से भी कबाब तेल में बिखर जाते हैं। अगर आपका दाल ज्यादा होगा गोश्त कम होगा तो उतना अच्छा कबाब नहीं बनेगा और कबाब तेल में जाते ही बिखर जाएंगे। तो कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके एक एक करके कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो अलग से बना के रख सकते हैं या फिर बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो अपने हिसाब से कबाब का साइज छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से कबाब बनाने के बाद आप इसे फ्रीज करके रख भी सकते हैं। बन के रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें ले लिया है रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और एक एक करके सारे कबाब को डाल देंगे। एक बार में आपके फ्राई पैन में या फिर कढ़ाई में जितना कबाब आ पाएगा आप उतना ही डालिएगा। अच्छा, कबाब डालते ही आपको चम्मच नहीं लगाना है। जब कबाब नीचे से एक तरफ से अच्छा से सुनहरा कलर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तब हम चम्मच की मदद से इसे पलट देंगे और मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ अच्छे से सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कबाब की चारों तरफ दोनों तरफ अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। या फिर आपको उस टाइम में जितना कबाब खाना है, क्योंकि कबाब गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो जितना कबाब आपको उस टाइम में खाना है उतना ही कबाब को फ्राई करिए और बाकी आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारा रेशेदार अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी कबाब बन के तैयार है। रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।